नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे स्नातक पास जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मिलेगा 50,000 रुपये का राशि। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मैं वही अपडेट देने वाला हूँ जिसका नाम ऐड हो चुका है। तो जिन गर्ल का नाम ऐड हो चुका है उनको 50,000 की राशि के लिए किन किन फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम ऐड हो गया है तो आपको ये काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। तो आखिर वो काम कौन सा है जिसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो प्रोसेस होती है, जो फॉर्म की प्रक्रिया होती है, जो 4-5 स्टेप में फॉलो करना होता है, वो सारी प्रक्रिया में कोई ऐसा चीज़ का बाधा नहीं पड़े। तो यहाँ पे आपको सबसे मुख्य बात है जो कि यहाँ आप एक फॉर्म का कटिंग देख सकते हैं जिसमें मात्र जो है 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आपको नाम ऐड होने के बाद इसको फिल करना होता है, और इसको जब तक आप फिल नहीं करते हैं तब तक आपका पेमेंट की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं होती है, क्योंकि यहीं से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप दोनों प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे सेशन 20, 23, 19, 22 और 18, 21 के बारे में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो उसमें जो राशि है, स्नातक पास जितने भी लड़कियां हैं उन सभी को जो है कि 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है जो ग्रेजुएशन पास होते हैं। उन सभी का अगर जिसका भी नाम आ गया है उनके लिए सबसे मस्त इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिनको कई बातों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप कराना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर जब आपका नाम ऐड हो गया है, यानी नाम आपका लिस्ट में आ गया है, तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी और ये 4 स्टेप में आखिर किन किन बातों को आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपको जो हम कार्य बताएंगे इसको सफलतापूर्वक आपको तो कर ही लिए होंगे, और जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे वो अपना जरूर से जरूर करा लेंगे, क्योंकि अप्लाई एक बार फॉर्म होने के बाद फिर से उसमें चेंजिंग की प्रक्रिया नहीं दी जाती है। आपको उसको चेंजिंग कराने के लिए किसी न किसी दलाल को भी संपर्क करना पड़ सकता है। तो इसलिए उन सब की से बचने के लिए आपको इस पूरे जो है वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप सही से समझ सके कि जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है उनमें किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या करना है और ये 4 स्टेप में फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेज का एक ऑप्शन दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि नाम, आधार और मार्कशीट, यानी आधार और मार्कशीट इसलिए दिया गया है नाम के सामने कि अगर आपका जो मार्कशीट पे जो नाम है वो आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई मिस मैच नहीं होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी आपको इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आपका मिस मैच हो जाता है तो जिसके कारण भी आपका फॉर्म आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है। ऐसे फॉर्म अप्लाई करने के वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन जो उसका वेरिफिकेशन होता है, नाम मैचिंग की जाती है, उसमें जो है आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा। ये था फर्स्ट। और सेकंड में आपको बता दूं कि बैंक सबसे इम्पोर्टेंट आपका बैंक है जो कि आधार से लिंकेड होना जरूरी है, यानी ई-केवाईसी का है, एनपीसीआई का है या आधार लिंक बैंक अकाउंट का है, ये सारी प्रक्रिया आपको पूरी होनी चाहिए। अगर अभी भी आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप करा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि हमारा आधार जो है बैंक खाता से लिंकेड है तो एक बार उसे आधार कार्ड से पैसा निकालकर आधार कार्ड से पैसा जमा करके आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा आधार कार्ड से रिसीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये ऐसा है कि खाता खुलवाने के बाद से फिर से उसमें पैसा आना जाना तो रहा होगा, लेकिन ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराए होंगे, जिसके कारण उनका जो है ई-केवाईसी जो है लिंकेड नहीं दिखाता है, जिसके कारण जो है मेरा सॉफ्ट यानी जो आपका बैंक का वेरिफिकेशन किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए, उसमें आपको पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद से जो आप आवेदन कीजिएगा उसमें आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो है लेटेस्ट वाला चाहिए। लेटेस्ट यानी कहूँगी यानी जो अपडेट अभी तक चल रहा है, ये फिलहाल के लिए आपको जो है कि लेटेस्ट देना होगा, यानी आवासीय प्रमाण पत्र हाल फिलहाल का दीजिएगा, क्योंकि ये 10 दिन में बन जाता है ब्लॉक से। तो आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र जो है वो लेटेस्ट जाइए हाल फिलहाल का। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके माता पिता का नाम किसी में भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, यानी जो मार्कशीट आप देते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए उसमें कुछ अलग हो जाए, और जो फॉर्म भरते हैं अगर वो कुछ मिसमैच कर देते हैं तो उसके कारण भी आपका पैसा
नहीं आएगा और आपका फॉर्म की प्रक्रिया जो है पेंडिंग कर दी जाएगी। तो ये था जो हमने आपको अपने तरफ से बताया, लेकिन चलिए इसका प्रूफ के लिए आपको दिखाते हैं, जो कि हम एक पहले से ही मेधासॉफ्ट पोर्टल से रखा हूं, जिसमें सारी जानकारी आपको दी गई है कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंपोर्टेड नोटिस दिया गया है, और ये जो है मेधासॉफ्ट के वेबसाइट से है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं MKU स्नातक हेल्प जो है दिया गया है। यानी कुल मिलाकर बात करूँ तो स्नातक स्कॉलरशिप में से ही हमने इसको स्क्रीनशॉट दिया है, और यहाँ पे दिया गया है आपको एक निर्देश दिया गया है कि छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विवरण को अंतिम रूप दें, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक बार भुगतान हो जाने के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात करूँ तो ये फॉर्म की प्रक्रिया पूरी होने की बात बताई जाती है। इसमें भी कहा गया है कि अगर एक बार फॉर्म भर देते हैं तो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, तो वेबसाइट आप लोगों को जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत सारे कुछ ऑप्शन दी गई है, जो कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो एक यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, वो सारी पर उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आपकी फॉर्म की सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर बैंक की बात करूँ, जिस बैंक की मैंने बात कर रहा था, वो बैंक यहाँ पे 6 नंबर पे दे दी गई है। तो 6 नंबर की यहाँ पे सूची जो दी गई है, इसको आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे दी गई है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड यानी डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीटेड खाता और आधार लिंक अलग चीज है। यानी आधार सीटेड जो खाता होता है वो अलग होती है, और आधार से लिंक जो अकाउंट होता है वो भी अलग होता है, यहाँ पे जो कहा गया है। उसके बाद बताया गया है कि जिनका भी अकाउंट आधार के साथ सीटेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी आपके आधार कार्ड से स्टेटस चेक किया जाएगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा जो है बैंक अकाउंट एक्टिव है, उसी में पैसा जाएगा। और इसमें जो है कि अगर आधार कार्ड से लिंकेज आपका शो नहीं करेगा तो वो फिर आपको पैसा नहीं जाएगा। वही चीजें जो है यहाँ पे 7 नंबर पे दे दी गई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन छात्रों का भुगतान असफल हुआ है, वे अपना आधार जल्द से जल्द बैंक अकाउंट से सीडेड कराएं, ताकि दोबारा से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। यानी यहाँ से दोबारा प्रक्रिया इसकी शुरू कर दी जाएगी, और जो है कि जो आधार कार्ड से लिंकेज नहीं कराए हैं उनकी पैसा तो जाने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो है बैंक अकाउंट चेक करवा लेना है, उसमें आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रक्रिया जो है हमने बताया था कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम पोर्टल पर चढ़ेगा या फिर क्या होगा, तो उनके लिए 8 नंबर पर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप सफलतापूर्वक देख लीजिए, जो कि जिन छात्राओं का रिजल्ट 31/11/2024 तक प्रकाशित हुआ है और उनका पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड है, उनके लिए पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जिसका जिसका नाम आ चुका है उनकी प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। यानी वो फॉर्म की अंतिम प्रक्रिया जो है पूरी करेंगे, उसके बाद ही उनकी प्रक्रिया होगी। और जिसका भी नाम अब तक ऐड नहीं हुआ है, जो कि वेबसाइट पे शुरू नहीं दिखा रहा है, उनके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से डेट आएगा और उसमें जो है आप सभी को इनरोल कर लिया जाएगा।